Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss Poem 6, Class 12, Flamingo book, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और भी स्टडी मटेरियल्स होगा वो मिल जाएगा, सैम्पल पेपर्स वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ जॉइन इट। जैसे कि टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कोई आंटी है जिनका नेम क्या है जेनिफर, और उन्हीं के टाइगर्स के बारे में ये पोएम होगी। तो टाइटल को देख के हमें तो यही लगता है कि कोई आंटी है जेनिफर जिनके टाइगर्स के बारे में ये पोएम है। बट यहाँ पर जो एड्रिन रिच है उन्होंने टाइगर की बात की, बट उन टाइगर्स की बात को करने का जो मेन मोटिव है वो अलग है। इस पोएम में उन्होंने एक लेडी के जो मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब किया, और जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। देखो, जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है, मेल डोमिनेटिंग। अब जो एक लड़की होती है जब बिफोर मैरिज उसके फादर एंड ब्रदर उसको डोमिनेट करते हैं, आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड फादर इन लॉ वो उसको डोमिनेट करते हैं। जो एक लेडी होती है वो हमेशा अपनी लाइफ को अपने परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर देती है, और अपने डिज़ायर्स अपने ड्रीम्स को छोड़ देती हैं। तो इस पोएम में हम जो आंटी है जेनिफर उनके मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी पोएम है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पोइट एड्रिन रिच। बर्थ कब हुआ, 1929 में, एंड डेथ 2012 में, और इनका जन्म हुआ था मैरीलैंड USA में। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट पोइटेस हैं। इन्होंने हमेशा अपनी पोएम में, एस्से में, स्टोरीज़ में औरतों के हक की बात करी है, उनके मूवमेंट्स की, एंड उनके जो राइट्स हैं, उनकी पावर है, उनकी फीलिंग्स की, उनकी डिज़ायर्स की, और उनके सेक्रीफाइस की। हमेशा उन्होंने ऐसे ही बातें हैं अपनी पोएम में, अपनी स्टोरीज़ में की हैं। और ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी एड्रेस करती है किसको, एक वुमेन की मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. आंट आंटी का नेम क्या है, जेनिफर। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स, यानी कि जो टाइगर्स की बात यहाँ पर हो रही है वो आंट जेनिफर से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो टाइगर्स हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टी हैं। प्रैंस मीन्स वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंग स्टेप्स, यानी कि मूव करना या फिर वॉक करना, बट सिंपल वॉक नहीं करनी है। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो कैसे वॉक कर रहे हैं, जंप, यानी कि उछल कूद करके, जंप करके जो वॉक है उसको कर रहे हैं। एक्रॉस स्क्रीन, अब यहाँ पर स्क्रीन का मतलब कोई टीवी की स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है कि जो आंटी है वो क्या काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, कढ़ाई। तो उन्होंने एक फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक क्या होता है, पीस ऑफ क्लॉथ, जिसके ऊपर उन्होंने फ्रेम लगा करके जो अपनी एम्ब्रॉयडरी है उसको कर रहे हैं, और उसी के ऊपर यहाँ पर जो टाइगर है उसकी इमेज उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की। जो वूल है, नीडल की मदद से उन्होंने उस पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर जो टाइगर्स हैं उनके डिज़ाइन को बनाया, और वही टाइगर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मीन चमकदार। टोपाज क्या होता है, ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन, एक पीले रंग का बहुत ही चमकदार स्टोन, पत्थर। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, टोपाज। अब यहाँ पर जो टाइगर का कलर है उसको कंपैरिजन किया इस टोपाज के साथ,
यानी कि जो टाइगर दिखाई दे रहे हैं हमें, उनका कलर कैसा है? ब्राइट येलो। डेनिजन्स क्या होता है? हेयर एन एनिमल दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि डेनिजन्स हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एनिमल है वो पाया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जो डेनिजन्स है वो क्या है? जिस प्लेस से जो पर्टिकुलर एनिमल है वो बिलोंग करता है, उसका घर है। अब यहाँ पर जो टाइगर्स है वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। जो आंटी ने बैकग्राउंड में डिज़ाइन किया है वो ग्रीन कलर का है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरेस्ट का। और फॉरेस्ट क्या होता है? टाइगर्स का होम। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। अब यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो मैन से नहीं डरते। कौन से मैन से? जो कि ट्री के पीछे छुप के, पेड़ के पीछे छुप के उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। जो ये टाइगर हैं वो फियरलेस हैं। दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी। स्लीक मीन्स स्मूथ, चिकना। चिवालरिक मीन्स बीइंग क्यूरियस टू वुमेन एन एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन, शिष्टता। तो अब यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने क्या कहा कि जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स का डिज़ाइन ड्रॉ किया है वो पैनल पर बड़े ही फियरलेसली, प्राउडली मूव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोएटेस है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं आंट जेनिफर को एंड उनके टाइगर्स को, क्योंकि जो टाइगर हैं वो कैसे हैं? फियरलेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े ही प्राउडली वहाँ पर अपने जो घर है वहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं वो कैसे हैं? डरे हुए, अफ्रेड हैं। और इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी एंड बी। ए बी बी। यहाँ पर जो स्क्रीन, ग्रीन वो राइम कर रहे हैं, ट्री सर्टेनिटी वो राइम कर रहे हैं, ए बी बी। इसके अलावा यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हुआ है, लिटरेरी डिवाइस, वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? जब आप टू इनडायरेक्ट थिंग्स को कंपेयर करते हो। जैसे यहाँ पर टोपाज को कंपेयर किया। टोपाज क्या होता है? येलो कलर्ड स्टोन, ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। जो टाइगर के कलर को टोपाज के साथ कंपेयर किया, क्योंकि जो टाइगर है वो स्टोन तो नहीं है, दोनों क्या है? इनडायरेक्ट थिंग है, दोनों डायरेक्ट नहीं है। इनको कंपेयर किया, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो गया मेटाफोर। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज़ हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में जो सेम वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर दे डू नॉट, दे पेस इन, तो यहाँ पे जो ये दो लाइन है वो दे वर्ड से स्टार्ट हुई, इसी वजह से यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हो गया वो एनाफोरा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर्स की उंगलियाँ हैं वो फ्लटर कर रही हैं। फ्लटरिंग मतलब काँप रही हैं, उनमें कंपन है। जब भी वो वूल के साथ अपना जो डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, उसको करते हुए उनकी जो उंगलियाँ हैं वो काँप रही हैं। और यहाँ तक कि उनको जो नीडल है, सुई है, उसको पकड़ना भी, उसको अप करना, डाउन करना, देन पुल करना, खींचना, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, जिस वजह से वो अपना जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको भी अच्छे से नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है? शायद अंकल ने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उनको डर है, क्योंकि उनकी जो हॉबी है उसको वो फ्री टाइम में एम्ब्रॉयडरी करके अपना जो विश है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। बट उन्हें डर है कि जो अंकल है वो उनको स्कोल्ड ना करे, उनको डांट ना लगाए। इसी वजह से एम्ब्रॉयडरी करते टाइम जो उनकी उंगलियां हैं वो कांप रही हैं और वो जो नीडल है उसको भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे क्या है? रिंग। क्योंकि जब मैरिज होती है उस टाइम पर दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है एक दूसरे को जो रिंग है वो पहनाते हैं, वेडिंग रिंग।
उसके बाद दोनों मैरिड लाइफ में वो बन जाते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और उसको निभाते हैं। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर्स की हाथों में, जो आंटी हैं जेनिफर, उनके हाथों में जो रिंग उन्होंने पहनी हुई है वो उनको बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। यहाँ पर जो भारी लगने का मतलब ये नहीं है कि जो रिंग है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली गई है और वो अपने जो ड्यूटीफुल हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, वो उनको बोझ लगता है, क्योंकि अपनी मर्जी से, अपनी डिज़ायर से, अपने मन का वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो अंकल है वो उनको हर टाइम टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्क्राइब नहीं किया गया कि अंकल टॉर्चर कैसे करते हैं। अब उन्होंने आंटी को अब्यूज़ किया, कैसे? फिज़िकली अब्यूज़ किया, मेंटली अब्यूज़ किया या फिर इमोशनली अब्यूज़ किया, ये यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया। बट हाँ, इतना यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो आंटी जेनिफर हैं वो अंकल से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। अब स्टैंजा में जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी एंड बी। वूल एंड पूल वो राइम कर रहे हैं, बैंड एंड हैंड वो राइम कर रहे हैं। और यहाँ पर डिवाइस यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर फिंगर्स, फ्लटरिंग, तो जो फर्स्ट साउंड है वो प्रोमिनेंट है, रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हो जाएगा एलिट्रेशन। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. अब यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या होगा जब आंटी की डेथ हो जाएगी। तो पोएटेस यहाँ पर बताते हैं कि जो उनके हाथ पहले जो फ्लटर कर रही थी, उनकी उंगलियाँ काँप रहे थे, शायद उनकी डेथ के बाद वो क्या हो जाए, रिलैक्स। बट जो उंगली में उन्होंने रिंग पहनी हुई थी, और वो रिंग क्या थी उनके लिए, बर्डन, वो अभी भी उनके हैंड में रहेगा। और जो मास्टर हैं, मास्टर यहाँ पे कौन है, अंकल, जो मालिक है, वो उनको हमेशा डोमिनेट करते रहेंगे। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जो टाइगर आंटी ने उस फैब्रिक पर, जो पीस ऑफ क्लॉथ है उस पर ड्रॉ किए, डिज़ाइन किए, वो कैसे हैं, prancing. Prancing मीन्स टू मूव अराउंड प्राउडली, यानी कि जो पैनल के ऊपर प्राउडली मूव कर रहे हैं और अनअफ्रेड हैं, फियरलेस है, उनको किसी का कोई भी डर नहीं है। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो प्राउडली कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो अंकल है वो उनको टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू जो पोएटेस हैं वो आंटी की डिज़ायर्स, इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि जो आंटी है उन्होंने टाइगर्स के डिज़ाइन ड्रॉ किए, उनके थ्रू वो क्या शो करना चाहते थे कि उनको कैसी लाइफ चाहिए, फ्रीडम, फियरलेस, प्राउड वाली, यानी कि अपनी मर्जी से वो कुछ कर सके, अपने जो ड्रीम्स है, फीलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर सके। सो यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर prancing, प्राउड, तो जो प साउंड है वो रिपीट है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा एलिट्रेशन। इसके अलावा यहाँ पर जो राइम स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी एंड बी। lie by ये राइम कर रहे हैं, made unafraid ये राइम कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम यूज़ होगी वो है A, B। तो आपने नोटिस भी करा होगा पूरी पोएम में 3 स्टैंजा हैं, तीनों स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है वो है A, B। सो यहीं पर हमारी पोएम का एंड होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। अगर हमें औरतों के हक की बात करनी है तो सोसाइटी चेंज करनी होगी। सोसाइटी की जो मेंटलिटी है
उसको चेंज करना होगा। जब तक औरतें अपने हक के लिए खुद लड़ाई नहीं करेंगी तब तक हम सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।